हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड स्मोकर्स के एक नए एपिसोड में जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज चला रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ एरर्स के बारे में देखा था कि एरर्स कैसे आती हैं और उनको ट्राई कैच और फाइनली करके कैसे हटा सकते हैं। इस वीडियो में हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारा जेसोन और हमारा डेटा स्टोरेज। तो JSON का यूज़ आप हर जगह करोगे, जैसे हो गया आपका API या डेटाबेस कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे लोकल स्टोरेज में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक नई फाइल बना लेते हैं JSON डॉट जेएस के नाम से। सबसे पहले JSON का फुल फॉर्म क्या होता है? JSON का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इससे आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट नोटेशन को बोलते हैं JSON। एक लाइट वेट फॉर्मेट है जो डेटा को स्टोर करता है और ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है और इसको इजी टू यूज हो सकता है। जैसे हम इसको जेसोन फॉर्मेट में लिखेंगे। इसको जेएस को हटा के यहाँ पे हमने इसको कर दिया है ट्रू और यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारी स्किल्स स्किल्स हो गई हमारी HTML, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट को हटा के कर देते हैं इसके लिए HTML और नॉट जेएस को हटाते हैं लिए CSS और इसको कर देते हैं सेव। देखा, ये बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसा है, लेकिन जेसोन का एक स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है जो इजीली शेयर किया जा सकता है हमारे सर्वर्स को और हमारे क्लाइंट्स को। हम इसको हमारे सर्वर्स पे और हमारे क्लाइंट्स को हम इसको इजीली शेयर कर सकते हैं। जेसोन इम्पोर्टेंट क्यों है? पहला तो इसका ये है कि इसको सिंपली हम रीडेबल बना सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने सबसे पहले नेम लिखा है, उसके बाद उसकी एज लिखी है, उसके बाद हमने टाइप और एक स्किल लिखा है। सेकंड थिंग ये आती है, हर लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती है। जैसे कि हमने ले लिया पाइथन, ले लिया जावास्क्रिप्ट, ले लिया C#, ले लिया, सबके साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड हो गया हमारा API डेटा एक्सचेंज के लिए JSON यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब की API लेते हैं या वेदर API लेते हैं, तो उसके लिए जो डेटा मिलेगा वो आपको JSON फॉर्मेट में होगा। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट में JSON कैसे यूज़ करते हैं। एक नई फाइल बना लेते हैं यही सेम नेम से, JSON.js के नाम से। तो हमने JSON बनाया था इसमें, अब हम जावास्क्रिप्ट में देख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इधर पे एक छोटा सा हमारा नोट्स लिख लेते हैं, जेएस ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। इसमें लिखते हैं सम कॉन्स्ट, CON, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब तो आपको पता ही होगा कि कांस्टेंट, जिसका हम जो नेम एज जो हम उसमें देते हैं, उसमें जो डेटा देते हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट रहता है। फ्यूचर इक्वल्स, यहाँ पे जैसे हम इधर जेसोन से उठा लेते हैं इसको पूरा, इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद लगा देते हैं यहाँ पे सेमीकोलन। और अब इसको हम जावास्क्रिप्ट से जेसोन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक और नोट्स लिख लेते हैं, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू जेसोन। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कॉन्स्ट और हमारा जेसोन डेटा, JSON एंड देन डेटा,
इसमें हम जेजोन का डेटा चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमने इधर पे एक नाम ले लिया जेजोन डेटा करके। इसमें हम लिखेंगे हम कैप्स में जेजोन डॉट फ्लाई स्ट्रिंग फ्लाई। तो स्ट्रिंग फ्लाई का भी अभी मैं आपको मतलब बताता हूँ। स्ट्रिंग फ्लाई जो रहता है वो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग फ्लाई। और इसके आगे हम लिखते हैं यूज़र और उसका कॉलम, और इसमें हम करा लेते हैं console डॉट लॉग, जो कि हम करवाते हैं जैसे जेसोन डेटा। तो सेव करके हमारे टर्मिनल पे इसको रन करवा लेते हैं। इधर लिखते हैं नोड और हमारा जेसोन डॉट जेएस, इधर पे हमने एंटर किया। ये देख सकते हैं हमारा जो ये पूरा का पूरा ये जो हमारा डेटा है ये यहाँ पे शो हो रहा है। जो हमारा नेम है वो एड्रेस है, यहाँ पे एज और हमारी स्किल्स ये सब यहाँ पे आ चुकी है। मतलब कि हमने जेसोन को, जो था हमारा जेसोन, उसको हमने जावास्क्रिप्ट में चेंज कर दिया, मतलब कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं जेसोन से वापस से ऑब्जेक्ट में कैसे जाते हैं। इसके लिए भी हम एक नोट्स लिख लेते हैं, कन्वर्ट जेसोन टू ऑब्जेक्ट। और इसके नीचे आ जाते हैं, इधर पे हम एक कांस्टेंट बना देते हैं। हम कांस्टेंट बनाते हैं कॉन्स्ट, और इसके अंदर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट डेटा। आप जितना आप आपके कोड को रीडेबल बना सकते हैं ना, उतना ट्राई करें, ताकि अगर आपका कोड कोई और सी बिग कंपनीज वाले देखते हैं तो उनको समझ में आ जाए कि ये जो आपने कोड लिखा है ये किस चीज़ के लिए लिखा है। यहाँ पे लिखते हैं जेसोन और यहाँ पे लिखते हैं डॉट पी ए आर ऐसे पर्स। तो पर्स का मतलब ये होता है जो स्ट्रिंग को वापस से आपके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। पर्स जेसोन डेटा। इसके बाद हम इधर पे सेम कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं। डॉट लॉग हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओबीजे डेटा डॉट नेम। जैसे हमने इधर पे नेम लिखा, तो जो हमारा नेम है सिर्फ और सिर्फ वही हमारा आउटपुट में शो होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एड्रेस जो है वो शो हो चुका है। अभी हम इसको एक काम करते हैं, ये वाला डिलीट करके एक नया बनाते हैं, ताकि उसमें जो है ना पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो थोड़ा सही से दिखे। एक नया बना लेते हैं टर्मिनल। खुल रहा है, खुल गया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक। अगर आपने हमारे चैनल कोड स्मोकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमें अगर नेक्स्ट एपिसोड आता है तो आपके पास सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ पे लिखते हैं नोड और लिखते हैं जेसोन डॉट जेएस, एंटर। और हमने जो ऊपर लिखा था उसको कर देते हैं कमेंट। अब इसको सेव करके अब रन करते हैं। इधर पे एरर कहाँ पे आई है? एक सेकेंड, हमने इसको सेव नहीं किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा हृदय जो है हमारा इधर पे आउटपुट आ चुका है। ये दोनों फंक्शन आपके जो एपीआई रहते हैं इसके साथ काम करते वक्त बिल्कुल काम आते हैं। अब आता है हमारा डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज मतलब क्या? हम अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम डेटा स्टोरेज की ऑप्शंस की। ब्राउज़र में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला मिलता है हमें लोकल स्टोरेज और दूसरा मिलता है हमें सेशन स्टोरेज। डेटा हमेशा स्टोर होता है, मीन्स अगर आप आपका ब्राउज़र को क्लोज कर देते हैं या फिर आपका विंडोज़ को शट डाउन भी कर देते हैं, तब भी आपका जो ब्राउज़र का जितना भी डेटा होगा वो डिलीट नहीं होता, मतलब क्लीन नहीं होता है।
जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में ही लिखते हैं इसके अंदर। लोकल स्टोरेज एक फंक्शन बना लेते हैं। इधर लिखते हैं हम लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स, ITEMS, सेट आइटम। और इसके अंदर लिख देते हैं हम लाइक यूजर नेम। और इसको कर देते हैं हम, हमारा यूजर नेम हमारा हो गया कोड स्मोकर्स। इधर पे एक और दे देते हैं जैसे कोड स्मोकर्स। और हम इसको अब कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और इसके अंदर करा लेते हैं हम लोकल लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यूजर नेम। अब इसको इसके नीचे हम ये लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यूजर नेम। इससे क्या होगा, जो हमारा यूजर नेम है वो रिमूव हो जाएगा। इधर पे हम हमारे जो टर्मिनल पे है उस पर रन करके देखते हैं। इधर पर लोकल स्टोरेज नॉट डिफाइंड, इसमें हमको सबसे पहले इसका लिए एक नया वेरिएबल बना के इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो अभी हम रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी हम सबसे पहले देखते हैं सेशन स्टोरेज क्या होता है। सेशन स्टोरेज मतलब कि ये जो हमारे स्टोरेज है टेम्परेरी के लिए है। जैसे आपने अगर आपका ब्राउज़र क्लोज कर दिया तो आपका जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। इसको हम इधर नीचे लिखते हैं, जैसे हमने लिया सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स। और इसके अंदर लिखते हैं टोकन। और टोकन दे देते हैं, लेट्स सी 1 2 3 4 5। और इसके अंदर करा लेते हैं हम console.log। और इसमें भी सेम हमारा सेशन स्टोरेज गेट आइटम बाय टोकन। और इसके नीचे हमारा और सॉरी सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर से ही होगा। जब भी हम अपना डेटा डालेंगे, अगर हमने हमारा जो ब्राउज़र है अगर उसको हमने बंद कर दिया तो जितना भी हमारा डेटा है वो सबका सब बंद क्लियर हो जाएगा। लोकल स्टोरेज जो रहता है वो हमारा परमानेंट रहता है, ये एक की पॉइंट है। हमारा लोकल स्टोरेज हमारा परमानेंट रहता है। और जो हमारा सेशन स्टोरेज है वो टेम्परेरी रहता है। इन दोनों का यूज़ आप यूज़र डेटा प्रेफरेंसेस या शॉपिंग कार्ट स्टोर करने के लिए कर सकते हो। जब आप लाइक शॉपिंग के लिए एक वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए बहुत कॉमनली यूज़ में आता है ये चीज़ें। अब देखते हैं जेसन प्लस लोकल स्टोरेज का एग्जाम्पल। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। इधर पे लिखते हैं कॉन्स्ट एक हम यूज़र बनाते हैं, यूज़र इक्वल्स और यूज़र 2 कर लेते हैं, यूज़र 2। क्योंकि यूज़र जो है वो हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इसमें हमने ये लाए हैं इधर पूरा। और इसको अब हमको जेसन में अगर इसको सेव करना है तो हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और इसके अंदर यूज़र डेटा, इसके अंदर हमारा यूज़र का डेटा, यूज़र डेटा। और इसके बाहर हम लिखते हैं इधर पे कैप्स में जेसन डॉट,
stringify, stringify और हमारा यूजर टू। और इसको ही अगर हमें बैक करना है, अभी तो हमने सेव किया है सजेशन में, अगर हमको वापस से गेट बैक आना है तो उसके लिए हम करेंगे कॉन्स्ट स्टोर डेटा और ये हमारा इसकी कोड। देखो दोस्तों, पहले हमने ऑब्जेक्ट को जेसॉन स्ट्रिंग बनाया और फिर लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया, फिर उसे पेस्ट करके वापस ऑब्जेक्ट बना दिया। देखा ना, ये बहुत सिंपल है और पावरफुल भी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने सीखा जेसॉन क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। सेकंड, हमने सीखा जेसॉन स्ट्रिंगिफाई और जेसॉन पेस्ट के बारे में। थर्ड, हमने देखा लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में डिफरेंस क्या होता है और वो कहाँ कहाँ पे यूज में आते हैं। और फोर्थ, हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखे जेसॉन और स्टोरेज के। ये कॉन्सेप्ट हर वेब डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोड स्मोकर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।